सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सैयद मारूफ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ओबीडी गुरु। दोस्तों आज हम एक नए टूल के साथ में हैं जो कि एक्सटूल कंपनी की तरफ से होने वाला है। एक्सटूल का XT70 जो कि देख सकते हैं आप मेरे इस टेबल पे मौजूद है। पहले से ही ये टूल काफ़ी चर्चा में रह चुका है, जो कि लोग PS70 प्रो के नाम से जानते थे इसे, जो कि अब इसका अपग्रेडेड वर्जन XT70 कंपनी ने लॉन्च किया है। उस PS70 प्रो में थोड़े बहुत इशू थे मैकेनिक भाइयों के, कि वो बैटरी चार्जिंग के इशू थे उसमें, तो वो सारी चीज़ों को कंपनी ने दूर करते हुए XT70 लॉन्च किया है, नए सॉफ्टवेयर के साथ में, नए बिल्ड क्वालिटी के साथ में, नए तरीके के साथ में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो, छोटा सा रिव्यू देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसमें काम करने में क्षमता रखता है और क्या क्या काम इससे हम कर सकते हैं, कैसा दिखता है टूल, ये सारा कुछ अब इस वीडियो में जानेंगे। मैंने इसमें एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, जो कि इसी वीडियो में आपको मैं दिखाने जाऊँगा। इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं दोस्तों। ब्रीफकेस में आता है ये टूल, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में ब्रीफकेस है, ताकि टूल भी सेफ्टी के साथ आप तक पहुंच सके और आप इस टूल को साथ में रख चुके। इसके साथ में दोस्तों देख सकते हैं यूज़र मैनुअल मिलता है, और ये OBD केबल जो कि गाड़ी से लेकर टूल तक की कनेक्टिविटी में काम आती है, और ये रही चार्जिंग केबल टाइप C to C चार्जिंग केबल। फिलहाल में इसे रख देते हैं हम साइड में। ये OBD कपलर मिल जाता है दोस्तों एक्स्ट्रा में, और ये चार्जर का सेट है, अडाप्टर वगैरह इसमें दिए हुए हैं। फिलहाल में इसको साइड में रख देते हैं और आते हैं हम मेन यूनिट पर, कि मेन यूनिट दिखने में कैसा है, इंटरफेस उसका कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। दोस्तों ये रहा हमारा मेन यूनिट। फिलहाल ये बॉक्स को साइड में रख देते हैं। कुछ इस तरीके से है दोस्तों एक्सटूल का XT70। बिल्ड क्वालिटी में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, और पीछे बैक साइड में एक मजबूत सा स्टैंड दिया हुआ है, ताकि काम करते करते समय, जैसे कोई लंबा काम कर रहे हैं, की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा समय लेता है टूल, तो उसको बआसानी रख सकते हैं। दोस्तों इसको ऑन करके देख लेते हैं। मैंने इसका पहले से ही वाईफाई कनेक्शन वगैरह सेटअप करके रखा हुआ था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपके लिए भी आसानी हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। 7 इंच की इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है, जो कि काफ़ी होती है एक मल्टी ब्रांड स्कैनर के लिए। काफ़ी छोटी भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ये ईजी टू केयर हो जाता है इस टाइप का टूल। और ये बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। कंपनी ने काफ़ी कुछ चेंजेस किया है इसके हार्डवेयर में, हार्डवेयर बोले जाए तो बॉडी में, डिस्प्ले में। और अब आ जाते हैं इसके मेंटेनेंस फंक्शन की तरफ, कि क्या क्या काम हम इससे कर पाएंगे और कितने मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं, बैटरी कितनी चलती है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये चार्जिंग से तो चार्ज होता ही होता है, और कभी कुछ ऐसा काम पड़ जाता है अर्जेंट, मेरे मैकेनिक भाई, मेरे मैकेनिक दोस्तों को जो बैटरी चार्जिंग नहीं है और उसका इशू है कि चार्जिंग नहीं है, काम कैसे करेंगे, तो बायो OBD भी कंपनी ने इसमें फैसिलिटी दी हुई है कि बायो OBD भी चार्ज कर सकते हैं। 0% चार्ज है, टेंशन नहीं लेने का, उसमें बिंदास आप लेके जा सकते हैं। बायो OBD भी चार्ज करने की क्षमता रखता है। अब आ जाते हैं इसके इंटरफेस पे। इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। तो हम इसे लगा देते हैं फिलहाल में स्टैंड में। स्पेशल फंक्शन की बात की जाए तो स्पेशल फंक्शन इसमें टोटल लगभग 35 के आसपास इसे स्पेशल फंक्शन मिलते हैं। आपको सीट कैलिब्रेशन, TPMS रीसेट और लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और DPF रीजनरेशन। खास करके अभी के दौर में, BS6 के दौर में दोस्तों, ये एक समस्या बड़ी बनी हुई है मेरे मैकेनिक भाइयों की, टेक्नीशियन भाइयों की, कि DPF रीजनरेशन। ये दोस्तों बेसिकली 12 वोल्ट में काम करता है पैसेंजर कार्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल, जैसे टाटा की, महिंद्रा में बात की जाए तो सुप्रो, जीतो और मैक्सी ट्रक वगैरह जो आते हैं उसमें। टाटा में बात की जाए तो टाटा AC गोल्ड वगैरह वगैरह और भी मॉडल जो आते हैं इसमें, कोडिंग गाड़ियों में खास करके DPF रीजनरेशन की, इंजेक्टर कोडिंग की, ये सारी समस्या जो आती है, ये टूल बआसानी उसे दूर करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ में चाबी प्रोग्रामिंग में भी इंडियन सेगमेंट के अंदर काफ़ी कारगर साबित हुआ है ये टूल, क्योंकि जो PS70 प्रो मेरे मैकेनिक भाई ऑलरेडी पुराने यूज़र हैं, वो इस टूल को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये टूल कितना कारगर है, कितना काम कर सकता है। तो बेसिकली चीज़ें हम देखते हैं। इसके इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। सीट कैलिब्रेशन हम इसमें कर सकते हैं, बैटरी मैचिंग कर सकते हैं, DPF का रीजनरेशन कर सकते हैं, HCR रीसेट हो जाएगा, एयर बैग का भी फंक्शन इसमें मौजूद है, ADAS लेवल के फंक्शन है, SAS का मौजूद है, EGR अडाप्टेशन हम इसमें कर सकते हैं। ये रहे बेसिकली इसके मेंटेनेंस के फंक्शन में हम जाने। अब जानते हैं कि ये कितना कारगर है, कितने काम करने में क्षमता रखता है। दोस्तों एक चीज़ ये बताता चलूँ आपको, कार स्कैनर का नाम सिर्फ फॉल्ट को डिलीट करके क्लियर करना, तो गाड़ी का लाइव डेटा देखना, ये नहीं होता है। ये चीज़ को आप समझ लीजिए। कार स्कैनर बेसिकली ये होता है कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, जैसे कि इंजेक्टर कोडिंग हो गया, चाबी की प्रोग्रामिंग हो गया, EGR अडेप्टेशन, एड ब्लू रीसेट, ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली।
तो ये सारे काम करने में एक्सटूल का XT70 काफ़ी कारगर साबित होता आ रहा है और अभी भी हुआ है। तो हमने इसमें कुछ बेसिक काम करके भी दिखाया हुआ है, चलिए आइए उसे देखते हैं। पहले डायग्नोस्टिक में, ठीक है। अब यहाँ हम एशिया सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपनी ये गाड़ी है Hyundai i20, जैसे इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में जैसे नहीं दिख रहा, तो एशिया के अंदर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये रही Hyundai, ये हमने सेलेक्ट किया Hyundai को। मैनुअल सिलेक्शन में जाएंगे, मैनुअल के बाद में जनरल चूज़ करेंगे। जनरल के बाद में हम इसकी गाड़ी की कैटेगरी चूज़ करना है कि गाड़ी कौन सा मॉडल है। ये काफ़ी सारे दिख रहे हैं। अब एलेंट्रा हो गया, एलेंट्रा एडी हो गया, क्रेटा GRS, एक काफ़ी सारे मॉडल इसमें मौजूद है। तो हम अपना मॉडल सिलेक्ट करेंगे i20। ये है i20 के काफ़ी सारे मॉडल है। इसमें हमारा मॉडल है i20 IB, तो ये इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। मॉडल सिलेक्शन करेंगे, ये मैनुअल सर्च है तो इसमें मॉडल सिलेक्ट अपने को करना पड़ेगा 2018 में 1.4 TCI सिस्टम सिलेक्शन। अब ये आ जाएंगे इंजन कंट्रोल मोड पे। अब इसमें जैसे गाड़ी में क्या दिक्कत है हम ये चेक करना चाहेंगे तो रीड DTC पे जाएंगे, तो इसमें कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, यानी कि नो फॉल्ट कोड। तो हम ये गाड़ी स्कैन करने का मकसद ये है, स्कैनिंग से मुराद ये है कि खाली गाड़ी के फॉल्ट कोड देखना यही चीज़ नहीं होती गाड़ी में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे एक्टिवेशन टेस्ट हो गया और फ्रीज फ्रेम डेटा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना, ECU की इन्फॉर्मेशन, इंजेक्टर कोडिंग, ये सारी चीज़ें होती है गाड़ी में स्पेशल फंक्शन में। तो चलिए देखते हैं हम इसका लाइव डेटा। अभी अब हमने देखे रीड DTC करके, यानी कि इसमें कोई भी फॉल्ट कोड मौजूद नहीं है। तो हम इसका देखेंगे लाइव डेटा। ये रहा लाइव डेटा। लाइव डेटा में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन, यानी एक्सीलेटर पैडल अभी वैल्यू इसकी 0 है। मैं एक्सीलेटर जैसे जैसे प्रेस करते जाऊंगा तो इसकी वैल्यू ऊपर जाते जा रही है, 100 तक वैल्यू जाएगा। ये पूरा एक्सीलेटर मैंने दबा के रखा है, ये वैल्यू इसकी 100% हो गई। जैसे ही मैंने पूरा एक्सीलेटर रिलीज़ किया, यानी कि छोड़ दिया, तो ये 0 पे आ गया। फ्यूल प्रेशर इसमें, रेल प्रेशर इसमें देख सकते हैं 17.3 है। तो हम जैसे ही ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है रेल प्रेशर। एयर मास मीटर, ईजीआर एक्ट्यूएटर, एयर टेम्परेचर सेंसर, एयर टेम्परेचर 104.4 यहाँ दिखा रहा है एयर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर इसका 118.4 है, ठीक है। एक्टिवेशन टेस्ट भी देख लेते हैं पहले। एक्टिवेशन टेस्ट का मतलब ये है कि आप रनिंग गाड़ी के अलावा खड़ी गाड़ी में ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें जैसे चेक कर सकते हो। ईजीआर थ्रोटल, ईजीआर वैल्यू, ग्लो प्लग, IMV, फ़ैन आप चालू है या बंद है, खड़ी गाड़ी में ही चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं फ़ैन 2 देखता हूँ एक्टिवेट करके। ये हमने किए स्टार्ट इसको, तो फ़ैन की आवाज़ बाहर आ रही होगी, शायद वीडियो में ना आए, बाकी फ़ैन ऑन हो गया है। अब इसको स्टॉप कर देते हैं हम। एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से बैक जाके फ़ैन 2 और इंजेक्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3, इंजेक्टर 4, इंटरकूलर फ़ैन, इसको ऑन करके देख सकते हैं। तो ये बाहर अपने को फ़ैन का साउंड समझ में आ जाएगा। वीडियो में नहीं आ पा रहा है तो बाहर इस चीज़ का साउंड समझ में आ जाएगा। ये स्पेशल फंक्शन में हम जाके देखते हैं तो टोटल इसमें मेंटेनेंस फंक्शन लगभग 34-35 के आसपास आते हैं। 35 प्लस इसमें मेंटेनेंस के फंक्शन रहते हैं बेसिक, जैसे पावर बैलेंस, सीट कैलिब्रेशन, TPMS रीसेट, लैंग्वेज का तो है ही है, ट्रांसपोर्ट मोड रहता है, ECU कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपन, कंट्रोल यूनिट रीसेट, BMS रीसेट यानी बैटरी मैचिंग है उसको रीसेट कर सकते हैं। इमोबिलाइज़र का भी फंक्शन इसमें मौजूद है। DPF रीजनरेशन कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप रीसेट कर सकते हैं। जैसे पुश बटन स्टार्ट, कोई अगर गाड़ी है तो स्टार्ट स्टॉप उसको रीसेट करना है तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। एडास लेवल की भी काम इसमें कर सकते हैं, जैसे ये इंजेक्टर कोडिंग देख रहे हैं ये हो जाएगा। इसमें एयर बैग भी रीसेट कर सकते हैं। सस्पेंशन का काम इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ रहती है सस्पेंशन में भी आजकल सेंसर आने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इससे बेसिक काम कर सकते हैं। ऐसे टोटल मिला के 35 प्लस मेंटेनेंस के फंक्शन रहते हैं इस टूल में। दोस्तों हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, हमारी ये वीडियो बनाने का, ताकि आजकल के मैकेनिक भाइयों को जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है या बड़ी दिक्कतें आती है तो उसको बेसिकली कैसे सॉल्व किया जाए और ज़माने के साथ कैसे अपडेट होना है। पहले काम होता था दोस्तों अंदाजे से कि ये चीज़ की फ़लानी चीज़ की दिक्कत हो सकती है तो ये वायर खोल लेते हैं, लेकिन अभी का दौर काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। तो काफ़ी अपग्रेड होने से तो मैकेनिक को भी इस चीज़ में अपडेट होना पड़ेगा।
हाँ तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से देखा, ऑन टेबल भी इस टूल का रिव्यू देखा कि टूल के साथ में क्या क्या आता है, क्या क्या इक्विपमेंट आते हैं, और टूल की बिल्ड क्वालिटी के बारे में जाना, बैटरी कितनी चलती है, चार्ज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ऑन टेबल भी जाना, और मजीद गाड़ी में प्रैक्टिकली काम करके भी जाना कि टूल कितना कारगर है, कितना काम कर सकता है, कितनी क्षमता रखता है काम करने की। हाँ तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये टूल है, आपने देखा ऑन टेबल भी और मजीद गाड़ी में काम करती भी, मैकेनिक भाई की, मेरे मैकेनिक दोस्तों की ज़रूरत है कि इंडियन सेगमेंट में वो काम करता है, टाटा महिंद्रा मारुति हुंडई, और उसकी ज़रूरत है स्कैनिंग के साथ साथ डायग्नोसिस के साथ साथ इंजेक्टर कोडिंग भी वो करना चाहता है, चाबी प्रोग्रामिंग भी करना चाहता है, माइलेज भी उसको एडजस्ट करना है, तो ये टूल बिंदास ले सकता। बात की जाए इसकी वारंटी की, तो इसमें 1 साल की वारंटी, 1 साल की गारंटी मिलती है। अलावा इसमें 3 साल का फ्री अपडेट मिलता है, जो कि आसानी हम अपडेट में जाके इसे नई गाड़ियां जो एड ऑन होंगी अपडेट कर सकते हैं। और मजीद जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टूल अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, टूल परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से कुछ नए टूल के बारे में जानेंगे। जय हिंद।